दोस्तों 1 मिलियन डॉलर 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं? इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चीज सिंपल होती है वो आसान हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपको 1 मिलियन डॉलर कमाने हैं तो इसके कई सारे तरीके हैं। अच्छा दोस्तों, अगर समझने के लिए 1 मिलियन डॉलर्स को मैं 1 करोड़ रुपए से रिप्लेस कर दूं, तो देखो दोस्तों, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तब आप कई सारी चीजें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए की चीज को 10 लाख लोगों को बेचते हो तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अगर आप 100 रुपए की चीज 1 लाख लोगों को बेचोगे तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। या फिर दोस्तों, अगर आप 1000 रुपए की चीज 10,000 लोगों को बेचोगे तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। और दोस्तों ऐसे ही पूरा चार्ट आप देख सकते हो। दोस्तों ये तो सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स की 25 यूनिट्स को भी अगर आप बेचते हो, तो दोस्तों मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके भी आप 1 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच सकते हो। नाउ दोस्तों, रियान ने इस चीज को एक्चुअल में किया भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और 7 फिगर इनकम को जनरेट कर सकते हो इन लेस देन 365 डेज। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑथर रियान मोरन जो थे ना, वो सिर्फ 24 साल की एज में ही मल्टीपल कंपनियों के फाउंडर बन चुके थे। दोस्तों एक तरफ जहाँ पर 24 साल के लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उनको जिंदगी के अंदर करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ रियान इस टाइम के अंदर ही मिलीनियर बन चुके थे। उनके 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप को उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल भी कर दिया था, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और दोस्तों ये सब कर पाने की जो स्ट्रेटेजीज थी उनको ही समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उनकी स्टोरी के थ्रू। दोस्तों रियान ने जब अपना पहला बिजनेस ज़ेन एक्टिव स्पोर्ट्स नाम का चालू किया था, तब वहाँ पर वो योगा मैट्स, टॉवल्स और बहुत सारी चीजों को सेल करते थे। नाउ दोस्तों ये जो फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि दोस्तों उनको हमेशा इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कई सारी चीजों के पीछे काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पैसे हमेशा खत्म हो जाते थे, जो उनकी काफी बड़ी गलती भी थी। उन्होंने बोला कि उनके पास बिजनेस करने का कोई स्ट्रक्चर या फिर गेम प्लान नहीं था, वो बस अपने मन के हिसाब से चीजों को करते जा रहे थे और ये चीजें उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट दोस्तों वो अपने सारे पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार घर का रेंट भी नहीं भर पाते थे और इसी वजह से उनको अपने दोस्त के घर पर भी सोना में रहना पड़ता था। पर दोस्तों उसके बाद में उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। उन्होंने अपने ज़ेन एक्टिव स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्टलाइन नाम का एक पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जहाँ पर वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो बिजनेस के डोमेन में अच्छा पैसा कमा रहे हैं और कई बिजनेसेस को सक्सेसफुली रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट के अंदर होस्ट करना चालू किया। ऐसी कई सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज से विजडम गेन करते करते उन्होंने अपने ज़ेन एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेज़न के ऊपर लॉन्च किया। इसके बाद में उन्होंने अच्छे लोगों से सीख के सिस्टम और प्रोसेसेस बनाया और दोस्तों इस चीज ने ही उनके लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल भी बना दिया। और दोस्तों इससे पहले जो ये कंपनी थी वो 1 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हिट करती। इससे पहले एक बहुत बड़ी फर्म थी, प्राइवेट इक्विटी फर्म, उन्होंने रियान को पैसे दिए और उस कंपनी को खरीद लिया। और दोस्तों यहीं से उनकी जो मिलीनियर बनने की जर्नी थी वो हिट होना स्टार्ट हुई। दोस्तों ज़ेन एक्टिव स्पोर्ट्स को सेल अप करने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कंपनी को लॉन्च किया, जिसके अंदर वो प्री वर्कआउट सेल करते थे। नाउ दोस्तों इस बिजनेस को भी स्केल करने के लिए उन्होंने इसको एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज थर्ड वेंचर व्हिच वाज रिलेटेड टू हेल्थ ऑयल। और गेस व्हाट, इसको भी उन्होंने प्रॉफिटेबल बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि रियान ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को सीखा और कौन सी चीजों को उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो इतने सारे बिजनेसेस को खड़ा कर पा रहे थे और उसको बेच भी पा रहे थे, और वो भी बस कुछ ही महीनों में। तो दोस्तों इसका पहला आंसर आता है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। दोस्तों रियान की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वो चाइना और वियतनाम में जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, जैसे कि अलीबाबा, वहाँ से वो लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट्स को मंगवाते थे बल्क में, और फिर उसके बाद में उसको अमेज़न पर अपने ब्रांड का थप्पा मारकर हाई प्रॉफिट्स में उसको बेचते थे। नाउ दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपना थप्पा लगा सकते हो, उनको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है माइक्रोमैक्स कंपनी का, जो चाइना की प्राइवेट कंपनी से मोबाइल फोन इंपोर्ट करवाती थी और उनके ऊपर माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके वो उस फोन को सेल कर देते थे। मतलब कि दोस्तों बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस उसको ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और दोस्तों यही चीज ऑथर भी करते थे, जो उनका नंबर 1 सीक्रेट भी था। दोस्तों अगर अब हम इस बुक की बात करें तो इस बुक को बेसिकली ऑथर ने 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था, जिसको वो कहते हैं कि आपको फॉलो करना चाहिए 1 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के लिए। पहला स्टेज होता है ग्राइंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1st to 4th मंथ के लिए होता है। और दोस्तों सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, ये 5 से 9 महीने के लिए होता है। और थर्ड होता है द गोल्ड, जो होता है 10वें से 12वें महीने के लिए। नाउ दोस्तों इन तीनों स्टेजेस से अगर आपको गुजरना है तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल, जिसको आप ग्राइंड स्टेज भी बोल सकते हैं। पहला स्टेप। नाउ यहाँ पर वो पॉल मिलर का एग्जाम्पल बताते हैं। दोस्तों पॉल मिलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिनको रात को बराबर नींद नहीं आती थी। तो दोस्तों वो क्या करते थे, हेडफोन
हेडफोन लगाकर वो पॉडकास्ट सुनते रहते थे, जिसको सुनते सुनते वो कई बार सो जाते थे। लेकिन दोस्तों ये चीज करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि हेडफोन का यूज करना सोने के टाइम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था। और दोस्तों ऐसे ही कई बार हेडफोन्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। उनको ये लगा कि वो हेडफोन को बेटर बना सकते हैं, इसीलिए दोस्तों फिर उन्होंने कुछ क्वांटिटी में हेडफोन्स मंगाए और उन्होंने उनको खोल के उनकी ऑडियो क्वालिटी को और बिल्ड क्वालिटी को बेहतर बनाया। हेडफोन्स को एक्सपेरिमेंट कर करके और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया, ताकि आपको सोते टाइम भी म्यूजिक या फिर पॉडकास्ट अगर सुनना हो तो आप कंफर्टेबली उसको सुन सको बिना आपको प्रॉब्लम हुए। और दोस्तों यहीं से जन्म हुआ कोजी फोन्स नाम के स्लीपी हेडफोन्स का, जो उन्होंने फिर अमेज़न के ऊपर सेल करना स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीज लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि कुछ ही टाइम में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया अमेज़न के ऊपर। दोस्तों अमेज़न के ऊपर आते ही उन्होंने कोजी फोन्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट किया और फिर 4 साल में पॉल ने कोजी फोन्स को $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करवाया। है ना दोस्तों ये चीज अमेजिंग। पर दोस्तों उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से कई सारे कॉपीकैट स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले लोग आ गए जो उनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए थे। और दोस्तों ये चीज काफी कॉमन भी है, जहाँ पर लोग किसी भी प्रोडक्ट का हिट होने का वेट करते हैं और फौरन फिर उसको कॉपी करके उसी प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और दोस्तों इस चीज को बीट करने के लिए पॉल ने क्या किया, उन्होंने यहाँ वहाँ पे ज्यादा फोकस करने की बजाय उन्होंने बोला कि वो अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने पर फोकस करेंगे, जहाँ पर वो बेस्ट से बेस्ट अपना प्रोडक्ट देंगे और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे। और इसी एजेंडा के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाते रहेंगे तो इजीली वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर देंगे उनके अच्छे रिव्यूज की वजह से। और दोस्तों ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग में काफी ग्राइंड किया अपने प्रोडक्ट को अच्छा विनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस चीज ने उनको मिलियंस डॉलर्स कमा के दिए। और दोस्तों ऐसे ही कुछ आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केट में नीड है जो आप खुद से मेहनत करके फुलफिल कर सकते हो, लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हो, उसके ऊपर ग्राइंड करो। एट स्टार्टिंग इट्स ऑल अबाउट द ग्राइंड। और दोस्तों अगर आप अच्छे से ग्राइंड करके अच्छा सा प्रोडक्ट निकाल देते हो तो सेकंड आता है क्रिएट ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड मेक 25 सेल्स पर डे, जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। दोस्तों एक बार जब आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों इसके एग्जांपल के लिए ऑथर एब्री मार्कर्स का बताते हैं, जो एक्चुअल में एक हसलर थे। दोस्तों उन्होंने कई मल्टीपल वेंचर्स स्टार्ट किए थे। दोस्तों उनका जो फर्स्ट वेंचर था टॉयज और हैंगओवर सप्लीमेंट्स का, उनको उसके अंदर जरा भी सक्सेस नहीं मिली थी। बट दोस्तों गोइंग बैक टू टाइम, ऑब्रे बोलते हैं कि उस टाइम पर मैं रेडी ही नहीं था, मेरे पास उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत सारी चीजों के अंदर मैं लैक कर रहा था। जबकि दोस्तों उन फेलियर्स ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने सीखी अपने फेलियर से, अपने प्रोडक्ट के हिट ना होने से। नंबर 1 हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, नंबर 2 हाउ टू सेल प्रोडक्ट, नंबर 3 हाउ टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क भी किया और नेटवर्क करते करते उनकी मुलाकात द नंबर 1 पॉडकास्टर जोए रोगन से हुई। जोए ने ओब्रियो को अपने इस पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया और बातों ही बातों में ओब्रोई ने टॉयज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। जैसे ही जोई ने उनसे पूछा कि व्हाट आर यू इनटू, ओब्रोई ने कहा आई एम इनटू न्यूट्रोपिक्स। न्यूट्रोपिक्स बेसिकली दोस्तों एक सप्लीमेंट है जो आपके ब्रेन पावर, मेमोरी, मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट करता है। नाउ दोस्तों पॉडकास्ट में ओब्रोई ने बोल दिया कि मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट न्यूट्रोपिक्स बना सकता हूँ और ये मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। तो इसी टाइम पर जोई ने ओब्रोई से प्रॉमिस किया कि आप बेस्ट न्यूट्रोपिक्स सप्लीमेंट बनाकर दिखाओ। जिसके बाद ओब्रोई ने बहुत सारी रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी दिया। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको उन्होंने जोए रोगन को टेस्ट करने के लिए दिया। नाउ दोस्तों जोए ने जब उसको ट्राई किया तो उनको वो काफी ज्यादा पसंद आया। इसलिए दोस्तों फिर उन्होंने ओब्रोई के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन ले लिया। और दोस्तों फिर वो अपने सप्लीमेंट को अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के सामने लेकर आने लग गए। जिसके बाद में दोस्तों प्रोडक्ट बहुत तेजी से सेल होना शुरू हो गया। दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम था अल्फा ब्रेन, जो सेल्स के ऊपर फिर स्काई रॉकेट होने लग गया। दोस्तों उसका इतना ज्यादा ऑर्डर होने लग गया कि उनके पास इन्वेंटरी ही नहीं बची। और दोस्तों गैस व्हाट, इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। और दोस्तों ये जो दूसरा प्रोडक्ट था वो रिलेटेड मूड था। और दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा पिनवुड, जो बेसिकली आपका मूड इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई योनेट नाम की कंपनी की, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। दोस्तों ऐसी सेकंड स्टेज में एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना ज्यादा हिट हो सकता है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करो, उसी नीड से रिलेटेड या फिर उससे अलग भी चलेगा। दोस्तों अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो दोस्तों उनको कंबाइन करके वो आपको काफी अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। दोस्तों इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है 5वें से 9वें महीने तक। अब दोस्तों इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं द गोल्ड स्टेज, जहाँ पर दोस्तों आप यूज कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। दोस्तों इस स्टेज के अंदर आपका मैक्सिमम फोकस एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों इस स्टेज के अंदर आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड या फिर किसी इन्फ्लुएंसर्स को पे करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सकता है उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो सके और वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक रीच कर सके। दोस्तों यहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी भी स्टैब्लिश हो जाती है। दोस्तों ये प्रोसेस आपको कॉस्टली
लगेगा। दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसको बड़े स्केल पर लेकर जा सको और ज्यादा पैसे कमा सको। ना दोस्तों स्टार्टिंग की स्टेज में अगर आपने अच्छे से ग्राइंडेड करी है, अच्छे प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया है, तो इस स्टेज के अंदर आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको दो चीजें और करनी है, जो फोर्थ पॉइंट है, ट्विकिंग योर प्रोडक्ट फॉर ए ईयर। दोस्तों ट्राइब फिटनेस के ओनर जेरेमिया किंगमैन ने अमेज़न के ऊपर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर लिया था। दोस्तों ये एक सेल फोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से वाइल्ड लेवल किया था। दोस्तों फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने सिर्फ 400 प्रोडक्ट ही इम्पोर्ट करवाए थे, क्योंकि दोस्तों उनको पहले पता करना था कि ये प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं या फिर नहीं। और दोस्तों कस्टमर रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों उन्होंने सबसे पहले कुछ ही प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करवाया और फिर उसके बाद में उन्होंने कस्टमर्स के आउटपुट लिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करवाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बैच के अंदर कस्टमर्स को आर्म बैच बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे, दूसरे बैच में आर्म्स बैंड का साइज काफी बढ़ा दिया गया था, बट फिर दोस्तों ऐसे ही चेंजेस करते करते उन्हें परफेक्ट साइज भी मिल गया। दोस्तों ऐसे ही कस्टमर्स के फीडबैक लेते लेते उन्होंने एक ऐसा आर्म बैंड डिजाइन कर दिया था जिसको कस्टमर्स पहनकर बहुत ज्यादा खुश थे। और दोस्तों इसी तरीके से जो ट्राइब फिटनेस के आर्म्स ब्रांड थे वो मार्केट प्लेस के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट बन गए थे। दोस्तों ट्राइब फिटनेस ने 3 महीने में ही अच्छी सेल्स पर डे के मैजिक नंबर को क्रॉस कर दिया। और दोस्तों ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करा और साल के एंड में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 4% पॉजिटिव रिव्यू ले लिए, जिसने की सारा का सारा गेम बदल दिया। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है ऑथर सीक्रेट। दोस्तों सीक्रेट ने रैन को मिलीनियर बनने में बहुत मदद करी। रैन विनिंग प्रोडक्ट को होलसेल में चीपर रेट्स में खरीदते थे और अमेज़न FBA पे रजिस्टर करके हाई प्रॉफिट मार्जिन पर बेच देते थे। अब दोस्तों अमेज़न FBA क्या होता है? तो दोस्तों बेसिकली अगर आप एक सेलर रजिस्टर करते हो तो अमेज़न आपको स्टोरेज, फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो सिंपली चीपर रेट्स पर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और फिर अमेज़न पर हाई मार्जिन पर रीसेल कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि इनिशियली आपको डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत डीप रिसर्च करना, नॉलेज लेना, ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन दोस्तों बस आपको मैजिक नंबर हमेशा याद रखना है जो है 25 सेल्स पर डे, जिसका कॉस्ट होना चाहिए इतना। और दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हो तो आप उस मैजिक नंबर को अचीव कर लोगे अपने साल के एंड तक और उससे पहले भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।